इस इमेज को अगर आप समझ गए मेरे दोस्त, तो आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। फेरोमैग्नेटिक तो उनका चहीता है, एकदम मोस्ट फेवरेट। कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने अंदर से गुजरने देगा उसको कहते हैं परमिएबिलिटी। एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैंने क्या बोला था, रिलेटिव परमिएबिलिटी को 1 से रिलेट करना है, तो सबके आंसर पे हार्ट से रिएक्ट करूंगा। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है प्यारे प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, और इसके अंदर जितने भी टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, इन सभी के बीच में जितने भी पॉइंट्स है वो सब की सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम ऋषभ अग्रवाल है। आई हैव 8+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। इसके साथ ही मैंने कई सारे एग्जामिनेशंस क्लियर किए, एमपीपीजीसीएल, एईएन, जेई, एसएससी, जेई, केवीएस, एमपी सब इंजीनियर, और करेंटली मैं अभी एमपीपीजीसीएल एई में वर्किंग हूं। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए हमें इस चार्ट को देखना होगा। मैग्नेटिक मटेरियल्स को दो कैटेगरी में बांटा है। कौन कौन सा? सबसे पहला वो मटेरियल्स जिनके एटम के अंदर कोई भी परमानेंट डाइपोल नहीं होता है, और फिर वो एटम जिनके अंदर परमानेंट डाइपोल होता है। अब जिसमें नहीं होता वो कौन सा है? डायामैग्नेटिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। और जिनके अंदर होता है वो चार कैटेगरी में बटे हैं। देखिए, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक। अब देखो, इस इमेज को अगर आप समझ गए मेरे दोस्त, तो आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। देखिए, H इक्वल टू 0। H क्या चीज है सर? H है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब अगर हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई तो डायामैग्नेटिक के अंदर परमानेंट डाइपोल्स है क्या? नहीं, कोई भी परमानेंट डाइपोल्स नहीं है। और अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई भी तो भी जो डाइपोल्स जनरेट होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो डायामैग्नेटिक के अंदर वैसे तो डाइपोल्स नहीं होते, अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल्स आ जाते हैं। पैरामैग्नेटिक के अंदर देखिए, इसमें अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई तो डाइपोल्स हैं, लेकिन रैंडमली ओरिएंटेड है। और अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी किसी एक डायरेक्शन में तो सभी के सभी डाइपोल्स उसी सेम डायरेक्शन में देखने लगते हैं। फेरोमैग्नेटिक की बात करते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक में आप अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी लगा रहे तो भी सारे के सारे डाइपोल्स सेम ही डायरेक्शन में देखेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई भी करोगे तो भी इसी डायरेक्शन में देखेंगे। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या खास बात है? मैग्नेटिक फील्ड ना लगाने पर भी सभी सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। फेरी मैग्नेटिक के अंदर और एंटी फेरो के अंदर बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ध्यान से समझना। देखो, फेरो का जस्ट उल्टा है एंटी फेरो। जैसे क्लॉकवाइज होता है तो उसका उल्टा होता है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे फेरो का जस्ट उल्टा है एंटी फेरो। फेरो में क्या है? सारे डाइपोल सेम डायरेक्शन में। एंटी फेरो में क्या है? एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ये देखो, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, या फिर एंटी पैरेलल। इक्वल मैग्नीट्यूड एंड एंटी पैरेलल एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। लेकिन फेरी मैग्नेटिक और भी बारीक है, इसमें मेरे दोस्त मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता। देखो, एक बड़ा है और एक छोटा है, एक बड़ा है और एक छोटा है। कहने का मतलब एंटी पैरेलल तो है लेकिन अनइक्वल मैग्नीट्यूड होता है। बस इतना सा ही डिफरेंस है। और आगे चलते हैं। अब देखिए, इनका ग्राफ देखिए। आपने एक टर्म सुना होगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन एम अपॉन एच होता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एम अपॉन एच का रेशियो होता है बेसिकली। मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं। एम अपॉन एच का रेशियो होता है क्या चीज? ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब देखिए, डायामैग्नेटिक मटेरियल की बात करोगे तो देखो, कोई भी परमानेंट डाइपोल्स नहीं है। इसकी ससेप्टिबिलिटी देखिए क्या है? नेगेटिव है। एम की वैल्यू नेगेटिव जा रही है। एम यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है, तो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। अगर इसको और सही से बनाते तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता, ऐसे। तो ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव हो गई डायामैग्नेटिक की। देखो, पैरामैग्नेटिक का ग्राफ देखो, लीनियर ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन 0 होती है, पॉजिटिव। फेरोमैग्नेटिक को देखो, पहले सडनली ग्राफ इंक्रीज कर रहा है और फिर सैचुरेशन आ जाता है फेरोमैग्नेटिक में। ये ग्राफ ध्यान रखना। एंटी फेरो का ग्राफ देखो, पैरामैग्नेटिक जैसा ही है, बड़ा ही बढ़िया। और फेरी मैग्नेटिक का ग्राफ देखिए, फेरोमैग्नेटिज्म जैसा ही है, थोड़ा बहुत ऐसे।
बट उससे मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम है। क्लियर है? तो ये पांचों के ग्राफ हो गए। अब ये भी ध्यान रहेंगे। इधर देखो, एटम्स हैव नो मैग्नेटिक मूवमेंट, क्लियर है। एटम्स हैव रैंडमली ओरिएंटेड मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। एटम्स हैव पैरेलल अलाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट, फेरो में। एटम्स हैव एंटी पैरेलल अलाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट, एंटी फेरो में। और एटम्स हैव मिक्स्ड पैरेलल एंड एंटी पैरेलल अलाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब एंटी पैरेलल भी है और अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, दैट इज फेरी मैग्नेटिज्म। अब देखिए दोस्तों, इनके बीच में रिलेशन ससेप्टिबिलिटी और परमेबिलिटी के बीच में। मैग्नेटिक मटेरियल के लिए कोई भी मटेरियल कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने अंदर से गुजरने देगा उसको कहते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब वो परमिट दे रहा है कि भाई आओ मेरे में से गुजरो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर ज्यादा गुजर सकता है मैग्नेटिक मटेरियल में से तो हाई परमिएबिलिटी है, जैसे कि फेरोमैग्नेटिक। और अगर कम गुजर रहा है तो लो परमिएबिलिटी है। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, एम अपॉन एच। एम की जगह आई भी लिख सकते हैं, है ना। एच है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आई को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और ये डायमेंशनलेस होता है। और जो हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है वो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी होता है। अगर ये क्लियर है मेरे दोस्त तो देखो इधर, आप ससेप्टिबिलिटी देखो, डायामैग्नेटिक में ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है ना, लेस देन 0 है। तो देखिए यहां पर रखिए लेस देन 0, आप रख लीजिए माइनस का 0.1 रख लीजिए। तो 1 माइनस 0.1 कितना आएगा? 0.9 आएगा, 1 से कम आएगा। कहने का मतलब यह है कि डायामैग्नेटिक में ससेप्टिबिलिटी होती है नेगेटिव और रिलेटिव परमिएबिलिटी लेस देन 1 होती है। पैरामैग्नेटिक में ससेप्टिबिलिटी होती है बेटा पॉजिटिव और रिलेटिव परमिएबिलिटी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। और फेरोमैग्नेटिक में जो ससेप्टिबिलिटी है वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, लार्ज वैल्यू होती है। और परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी भी बहुत बड़ा होता है 1 से। तो बस एक चीज ध्यान रखना है यहां पे कि ससेप्टिबिलिटी को 0 से रिलेट करते हैं, 0 से, और परमिएबिलिटी को, रिलेटिव परमिएबिलिटी को 1 से कंपेयर करते हैं कि 1 से छोटा है 1 से बड़ा। क्लियर है? चलिए एक दो चीज और है, जैसे डायामैग्नेटिक के अंदर देखिए इसमें क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी तो इसके डाइपोल मोमेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में आ गए थे, तो इसमें एक रिपल्शन फोर्स जनरेट होता है मैग्नेट के द्वारा। यहां पर लिखा भी होगा, देखो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं? जो अट्रैक्ट तो होते हैं लेकिन वीकली अट्रैक्ट होते हैं, है ना, अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट लेकिन वीकली, मतलब कम फोर्स के साथ अट्रैक्ट होते हैं और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से, फेरोमैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पसंद नहीं करती, इसीलिए जब भी गुजरेंगी तो इस मटेरियल से अंदर से नहीं बाहर से होके जाएंगी। पैरामैग्नेटिक को थोड़ा बहुत पसंद करती है, तो भाई देखो अंदर से जा रही है। और फेरोमैग्नेटिक तो उनका चहीता है, एकदम मोस्ट फेवरेट, तो सारी की सारी फील्ड लाइंस उसी में से क्राउड होके जाती है। ठीक, लास्ट स्लाइड है जिसके अंदर जो आप चाहते थे कि सर इनकी एग्जांपल और बता दीजिए, तो ये लो मेरे दोस्त, ऋषभ बाबा सब प्रकट करके लाते हैं, सब कुछ इंतजाम है भाई अपने पास। देखो, तो डायामैग्नेटिक की बात करते हैं, तो डायामैग्नेटिक को याद रखने का तरीका क्या है? देखिए, डायामैग्नेटिक में सारे सारे महंगे ऑर्नामेंट्स डाल दो, सोना, चांदी, तांबा, जैसे कि देखो गोल्ड आ गया, कॉपर आ गया, इसमें सिल्वर भी आता है, सोना, चांदी, तांबा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर सब आ जाएगा। फिर इसमें ग्रुप नंबर 14 का सिलिकॉन भी होता है, इसमें जर्मेनियम भी होता है, इसमें कुछ और मेटल्स भी होते हैं जैसे कि जिंक हो गया, है ना, लिक्विड मेटल मरकरी हो गया, बिस्मुथ है इसके अंदर, ग्रेफाइट होता है, ये कंडक्टर होता है ना, फॉस्फोरस है इसके अंदर। और इसमें कुछ स्पेशल टाइप के एग्जांपल्स है जैसे कि पानी, NaCl, सोडियम क्लोराइड और ग्लास। डायामैग्नेटिक मतलब जो कि रिपेल करे, तो पानी मैग्नेट से रिपेल करता है। ठीक, पैरामैग्नेटिक मतलब जो वीकली अट्रैक्ट करे, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल होता है एयर। और इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, जितने भी ईएम वाले होते हैं ना, ईएम वाले, वो सब पैरामैग्नेटिक में, जैसे देखो प्लेटिनम, इसमें तो अम आ रहा है, एल्यूमिनियम, है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, जितने भी मैक्सिमम ईएम वाले हैं सब पैरामैग्नेटिक में। फिर इसमें देखो एयर हो गया तो ऑक्सीजन तो है ही है, मैंगनीज और याद कर लो, क्लियर है, और टिन। फेरोमैग्नेटिक तो पता ही होगा, लोहा, तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन तीनों को याद रखेंगे। बाकी और फेरी और एंटी फेरो में एग्जांपल जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाला याद रख सकते हो, Fe3O4 फेरी मैग्नेटिक के अंदर, है ना,
और एंटी फेरो में मैंगनीज ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, बेसिकली आयरन ऑक्साइड से बना होता है ये एंटी फेरो। आयरन ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ऐसा। क्लियर है दोस्त? चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मटेरियल लैक्स परमानेंट डाइपोल? देखिए कितने सारे पेपर में रिसेंटली पूछा है ये। कौन से में परमानेंट डाइपोल नहीं होते? विच मटेरियल लैक्स परमानेंट डाइपोल? सर डायामैग्नेटिक, काम खत्म। अगला क्वेश्चन, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज इतना। मैंने क्या बोला था? रिलेटिव परमेबिलिटी को 1 से रिलेट करना है, तो ये आ रहा है लेस देन 1 और ये होता है मेरे दोस्त डायामैग्नेटिक। अगेन अगला क्वेश्चन, ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ससेप्टिबिलिटी को 0 से रिलेट करते हैं। डायामैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी लेस देन 0 होती है और पैरामैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन 0 होती है, तो इसको कहते हैं स्मॉल एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव तो है लेकिन छोटी वैल्यू है, तो देखिए पॉजिटिव एंड स्मॉल। पॉजिटिव एंड लार्ज किसकी हो जाएगी? फेरो की। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मटेरियल शोज अ मूवमेंट फ्रॉम ए वीकर रीजन टू ए स्ट्रॉन्गर रीजन ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? मतलब कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि वीक रीजन से स्ट्रॉन्ग रीजन में जा रहा है? मतलब एक तरीके से अट्रैक्ट हो रहा है, और अट्रैक्ट कौन होता है? पैरामैग्नेटिक होता है ना? तो इसमें आंसर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। जो डायामैग्नेटिक है वो तो रिपेल होता है और स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है फेरो। फिर एक ये क्वेश्चन है, विच मटेरियल्स आर क्लासिफाइड एज फेरोमैग्नेटिक बेस्ड ऑन देयर परमेबिलिटी? तो मटेरियल्स विद परमेबिलिटी द सेम एज दैट ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमेबिलिटी 1 होती है। क्या फेरोमैग्नेटिक की यही होती है? नहीं। मटेरियल्स विद परमेबिलिटी 100 and 1000 ऑफ टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्री स्पेस। बिल्कुल सही, इतनी ज्यादा होती है, लगभग 10,000 के आसपास होती है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक। तो ये बहुत ज्यादा होती है, 100 and 1000 टाइम्स ग्रेटर देन फ्री स्पेस। ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो गया अपना आयरन, कोबाल्ट, निकल, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, तो आयरन आंसर हो जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम देखो ईएम आ रहा है, तो क्या हो गया सर? पैरा। टिन क्या होता है? देखो याद करो, पैरा। टिन पढ़ाया था, पैरा। देखो इसमें अब ध्यान है कि नहीं है? देखो वो यहां से देख लेंगे एक और बार रिवाइज कर ले। देखिए टिन पैरा में आ गया। कॉपर किस में आएगा? तो सोना, चांदी, तांबा डाया में। तो देख लीजिए इसमें कॉपर किस में आ जाएगा मेरे दोस्त? डाया में। समझ गए? एक क्वेश्चन ये आपके लिए आज की क्लास का होमवर्क है। जहां तक यहां तक जितने भी बच्चे आए हैं वो सब इसका आंसर बताएंगे। 2 टाइप के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं, आपने सुना होगा। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी ट्रू है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। ए, बी, सी या डी। कमेंट में जिसका भी आंसर सही होगा मैं उन सब के आंसर पे हार्ट से रिएक्ट करूंगा। ठीक है, सभी को आंसर बताना है। और ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना मेरे दोस्त। और आप भी कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसको प्लीज दिल खोल के शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।